अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिया, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों कहा तुमने माँ जी से कि तुम हमारी सहेली की बहू हो? माँ, वो दादी की तबीयत। वक्त की नजाकत को समझो राधिया। हम जिंदगी भर माँ जी से ये सच छुपाकर नहीं जी सकते। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर हमने माँ जी के सामने ये सच रखा था। आज नहीं तो कल माँ जी खुद को संभाल ही लेती, धीरे धीरे इस सच को भी अपना लेती कि तुमने सब कुछ फिर से उलझा दिया। माँ, अगर दादी उन बातों से आहत हो जाती और उन्हें कुछ भी हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। और वैसे भी दादी को ये चोट हमें बचाते हुए ही लगी थी। तो क्या जिंदगी भर इस घर में नौकरानी बनकर जीना चाहती हो तुम? माँ, लेकिन जब तक दादी की तबीयत नहीं ठीक हो जाती, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कैसे समझाएं हम राधिया को? क्यों ये दुनियादारी नहीं समझती? माँ, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका सर दबा देते हैं। राधिया, तुम अब चलो इस कमरे से। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अब जब माँ जी को पता चल ही गया है कि तुम कोई नौकरानी नहीं हो बल्कि हमारी सहेली की बहू हो, तो फिर तुम गेस्ट रूम में रह सकती हो ना। चलो आओ। आज तो राधिया ने झूठ बोलकर सच सामने आने से रोक दिया, लेकिन मकर संक्रांति से पहले उसे इस घर से बाहर करके हमें यह नाटक रोकना होगा। क्या माँ, मेरे शादी का जोड़ा खराब कर दिया। कितने दिनों से संभाल के रखा हुआ था। ये बता, तूने ये दुल्हन का जोड़ा क्यों पहन रखा है? कहीं भाग के शादी करने का इरादा तो नहीं है? हाय, भागूंगी क्यों? अरे मैं तो अपनी मर्जी से शादी करने जा रही हूँ। ये देख, ये कानपुर में सामूहिक विवाह का सम्मेलन है। मैंने सोचा मैं वहाँ चली जाती हूँ, कोई ना कोई सुंदर लड़का तो मुझे मिल ही जाएगा। फिर चट मंगनी चट शादी। अरे माँ, एड्रेस। मित्तल खानदान की बेटी होकर तू सामूहिक विवाह करने जा रही है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो बताते हैं। ठहर जा। शादी करेगी, सामूहिक विवाह में जाएगी। अरे तो मेरी शादी होने नहीं दे रही हूँ, अपनी मर्जी से शादी करने जा रही हूँ, तो वो भी आपको मंजूर नहीं है? ठीक है, नहीं करूंगी। लो नहीं करूंगी। यही मित्तल खानदान में मर जाऊंगी। मर जाना। मेरी लाश ना उस झूमर के नीचे गाड़ देना। ठहर जा, छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। दादी, ये आप चप्पल के साथ क्या कर रही है? अरे तेरे ऊपर चप्पल बरसाने का मन कर रहा, ऐसा लग रहा है चप्पलों का हार पहना दे तुमको। हार तो मैं आपके गले में पहनाऊंगी जिस दिन इस घर की बहू बन के आऊंगी। मारो, आप मारो मुझे। वैसे भी पूरी रात सोई नहीं हूँ, रोई हूँ, सिर्फ रोई हूँ। आंखें देख रही हूँ, मेरी सूज गई है। अब आप भी रही सही कसर पूरी कर दो। मारो मुझे, मारो। अब बंद भी करो ये रोना धोना। ये सुंदर चेहरा दुल्हन बनने के लिए संभाल कर रखो। ये निहारिका, अब ब्रह्मास्त्र निकालने का वक्त आ गया है। बस तुम तैयार रहना शादी के लिए। उर्मी की खुराफाती दिमाग से हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया। प्रथम, क्लाइंट्स डील से पहले कुछ कंडीशंस रखना चाहते हैं, तुम भी देख लो। क्या शकुंतला देवी जी यहीं रहती हैं? हाँ जी। आपको? नमस्ते, हम बनारस के मुक्तिधाम वृद्धाश्रम से आए हैं। वृद्धाश्रम? जी, कोई खास काम? हाँ, हम शकुंतला देवी जी को अपने साथ आश्रम ले जाने आए हैं।
आपको किसने कहा कि वृद्धाश्रम माँ को लेके जाना है? किसने बुलाया आपको? हमने बुलाया है। पर दादी, ये सब आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? हमसे कोई गलती हुई है क्या दादी, जो आप वृद्धाश्रम जाएंगी? बेटा, तुझ में तो हमारी जान बसती है, तुझे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? फिर आप क्यों जा रही हैं दादी? क्यों जा रही है मेरी मधुबाला? क्योंकि तेरी मधुबाला का यहाँ मन नहीं लग रहा बेटा। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी का कोई कीमती हिस्सा छूट गया है, जैसे सब कुछ हमने खुद खो दिया है। बेटा, तू हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारा लाडला पोता, हमारी हंसी खुशी सब कुछ तुझसे ही तो जुड़ी है। लेकिन बेटा, तेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल, तेरी शादी, हमें वो ही याद नहीं। हमें कुछ याद नहीं, हमें कुछ नहीं पता क्या रस्में हुई थी, कौन कौन आया था, किसने क्या पहना था, कुछ याद नहीं। ये दादी अपनी नौटंकी का आप कौन सा नया एपिसोड स्टार्ट कर रही हैं?